ओघड़ी है वो कभी ये नहीं देखते कि आपके पास में धन कितना है, आपके पास में वैभव कितना है, आपके पास में संपदा कितनी है। मेरे शिव जी ने कभी आपका वैभव नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपका धन नहीं देखा। आप सब तो माँ गंगा के किनारे के हो, गंगा के घाट के हो। आप सब इस बात को अच्छे से जानते हो कि गंगा के किनारे भी वही निवास कर सकता है जिसको महादेव ने अपना बनाकर भेजा हुआ होता है। आप माँ गंगा के घाट पर निवास करने वाले हो। संपूर्ण ये कानपुर की जो धरा है, यहाँ से जो गंगा मैया निरंतर आनंद करती हुई, कल कल करती हुई जो जाती है, वो कोई साधारण सी नहीं है। हमने कई बार कथाओं में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बहनें अपने कमरे में वही सामान रखती है जो काम का होता है। अपने कमरे में मेरी माताएं कभी फालतू सामान नहीं रखती। जो फालतू सामान है उसके लिए अटाले का कमरा अलग होता है, कबाड़े का कमरा अलग होता है। जो कीमती चीज हो, काम की चीज हो, वो मेरी माताएं अपने कमरे में रखती है, संभाल के रखती है, अपने पास रखती है। उसी तरह पृथ्वी पर वही जन्म लेता है जिसको महादेव ने कीमती बनाया हुआ होता है, अपना बनाया हुआ है। वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, पर मृत्यु लोक में मेरे देवादिदेव महादेव हैं। और महादेव की जो धरा है, पृथ्वी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण पृथ्वी शिव का अपना घर है। मेरे भोलेनाथ जी का निज निवास है ये पृथ्वी। और जिस गंगा के घाट पर ये कानपुर वासी निवास करते हैं, जिस गंगा के घाट पर आप लोग निवास करते हैं, ये गंगा के घाट पर निवास करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जब पूरी पृथ्वी मेरे शिव की है तो गंगा के तट पर रहने वाले तो शंकर के अपने परिवार वाले ही होंगे, जो कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे। मैं संपूर्ण कानपुर वासियों को, कल्याणपुर वासियों के पावन चरणों को नमन करता हूँ, जो आपके भीतर शिव भक्ति जागृत हुई और ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर। अविरल भक्ति का सुख है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरु तरु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। मेरे शिव कभी आपका खजाना नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी। मेरे शिव जी ने तो केवल इतना देखा कि तूने दिल से, मन से, एकाग्र चित्ता से। शिव ये भी नहीं देखे कि तुमने मंदिर में दिए कितने जलाए। शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तूने अभिषेक कितना करा। शिव जी ने ये भी नहीं देखा कि तूने बेलपत्र कितना चढ़ाया। शंकर भगवान तो केवल इतना देखते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का हाथ पकड़कर, किसी साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं करा।
हम रह रहे हैं अपनी जिंदगी की मस्ती में। खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब स्मरण करो, खूब भगवत भक्ति में डूबो, मना नहीं। पर दिया जलाने से ज्यादा फल मिलता है किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर छोड़ देने में। किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो उससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। हमारी शिव कथा भी यही कर रही। जब भागीरथ बाबा के पूर्वज तप कर 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 हार गए, कोई साधन ही नहीं मिला, 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं कपिल बाबा के आश्रम में, और उनका उद्धार कैसे हो? और उनके उद्धार का कोई साधन होना चाहिए। उनका उद्धार हो कैसे? कपिल बाबा के आश्रम में 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं, 60,000, पर उनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि उनके भीतर भागीरथ जी के मन में एक भक्ति का एक भाव प्रकट था कि मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को लाना है। जैसे आपके भीतर की भक्ति है, जैसे आपके भीतर का विश्वास है, आपके भीतर की दृढ़ता है, आपके भीतर का विश्वास है, तभी तो ये पूरा पंडाल जो इन कार्यकर्ताओं ने बनाया, 1 2 3 पंडाल जो बनाए हैं, उससे बाहर तपतपाती हुई धूप में भी आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। ये आपकी भक्ति ही तो है। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। सिटी से बहुत दूर है कथा स्थल। आप लोग आए होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा, बीच में क्रॉसिंग भी आता है। सब कुछ पार करने के बाद तब कॉलोनी के द्वार पर पहुंचकर तब जाकर कथा के एकांत में अकेले, जहां शिव है और आप हैं, और कुछ नहीं। और उसमें भी आपने ये नहीं देखा कि हम धूप में बैठ रहे हैं कि जगह है कि नहीं। कई जगह तो मैं देख रहा हूं कि बिछात तक नहीं, उसके बाद भी आप लोग आराम से बैठकर धूप में अलमस्त होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम है आपके चरणों को, नमन है। और यही शिव भक्ति है, यही शंकर की अविरल भक्ति है। और इस शंकर भगवान की अविरल भक्ति को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके भक्त जो होते हैं वो आनंदित होते हैं, उसको कोई दिखावे से मतलब होता ही नहीं। 60,000 राख के ढेर कपिल बाबा के आश्रम में पड़े हुए हैं, और भागीरथ जी महाराज जी विचार में लगे हुए हैं कि गंगा एक बार आ जाए और मेरे ये 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे। अब इनका जो मन था कि गंगा एक बार आए और 60,000 का उद्धार कर दे, 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे, पर गंगा तो गंगा है। केवल 60,000 के उद्धार के लिए गंगा थोड़ी ना आई है। गंगा तो भगवान शिव से भी कहती है कि मेरे आने का कारण क्या है, तो शिव जी कहते हैं केवल भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तेरे को लेकर नहीं आया हूं। गंगा तेरे को लाने का केवल इतना सा एक कारण है कि केवल 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए नहीं, गंगा तेरे को लाने का केवल एक कारण है कि तेरे तट पर जितने रहेंगे, तेरे तट पर जितने विराजमान होंगे, अगर उनको कहीं अन्न भी नहीं मिला तो तेरा जल ही पान कर कर उनको मुक्ति मिल जाएगी। उससे बढ़कर कौन से। गंगा के घाट पर जितनी भूमि होती है वो सिंचित भूमि कहलाती है, और सिंचित भूमि पर थोड़ा सा भी लगाया जाए उसका फल अधिक मिल जाता है। मेरी माँ
गंगा मैया आप सबका उदर पोषण करने के लिए तत्पर है। शिव कभी नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है, भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है, भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है। एक छोटी सी मछली पानी में रहती है, डूबती नहीं है। एक हाथी इतना बड़ा, बड़ा बलवान, पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा कि ओरी मछली जी, एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं। बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तू मुझे बता दे कारण क्या है। मछली तू पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूं, उसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा, हाथी भाई कारण केवल इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूं कि पानी मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरी रक्षा करना। मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं है। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबे। डूबेगा वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी है। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो। कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो। आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में, रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो शरणागति का सुख पा रहा है, आनंद पा रहा है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पद, शंभो मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी। भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं,
भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना। ट्रेन में सफर कर कर देखना, रेल में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो। धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना, वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठ। अब जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई, तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है। हम आपसे कभी नहीं कहे, इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो री कानपुर की जीजी, बोला कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला क्या? कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा, तो आपको क्या को के? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी या 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो, तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो। दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में एटीएम पर पहुंच गए, 7000 रुपये निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपये निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए। एक बार महाराज, भजन कीर्तन स्मरण
जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दोगे, ये निश्चितता करिए, तो फिर संसार सागर में भटकोगे नहीं। इस संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं होगा। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति में। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है।